नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फाइनली यूकेपीएससी ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर का एक और नया वैकेंसी निकाल दिया है। अभी आपको पता है कि यूकेपीएससी ने काफ़ी सारी वैकेंसीज हाल ही में निकाले हैं, ठीक है। तो उसी के क्रम में एक और ये वैकेंसी नई निकल चुकी है और इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या वो सिर्फ ग्रेजुएशन है या कुछ और एडिशनल है, कितने पोस्टें हैं, ग्रेड पे लेवल आपका क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या इसमें जो रिलैक्सेशन है 1 ईयर का वो दिया जा रहा है या नहीं, जैसे अपर पीसीएस में नहीं दिया गया था, क्या इसमें दिया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम पैटर्न इसमें कितना चेंज रहने वाला है अदर एग्ज़ाम से, ग्रुप सी के एग्ज़ाम से, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में बता देता हूँ आपको। असिस्टेंट रिव्यू और रिव्यू ऑफिसर 2021 इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट डेट है आपका, माफ़ कीजिएगा, एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपका 6 सितंबर 2021। यानी कि अप्लाई तो आप आज से कर पाएंगे लेकिन लास्ट डेट है 6 सितंबर 2021 और फीस भी आप इसी दिन तक यानी कि 6 सितंबर 2021 तक ही भर पाएंगे। इसके बाद सीधा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कितनी पोस्टें हैं और ग्रेड पी लेवल वगैरह क्या है इसमें। टोटल यहाँ पर वैसे 17 पोस्टें हैं, 17 पोस्टें हैं। और पहला है आपका समीक्षा अधिकारी, टोटल इसमें 12 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो 2 पद आपका अनारक्षित महिला के लिए रहेगा, ठीक। वेतनमान इसका लेवल 8 का है और 47,600 से आपका ये स्टार्ट होगा। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। तो इसमें दिया गया है, समीक्षा अधिकारी की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। और उसके समकक्ष क्या हो सकता है, जैसे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी के माध्यम मानकों को पूर्ण करता हो, ठीक है। यूजीसी का जो होता है एक, उसके जो मानक होते हैं उसको पूर्ण करता हो, यानी कि यूजीसी सर्टिफाइड हो आपका इंस्टीट्यूट या फिर जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कोई भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया। कुल मिला के यही है कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अधिमान या अर्हता में वही है जो आपका रहता है, 2 साल का सेना में अनुभव या फिर सेना में 2 साल का जो सेवा दी होती है वो, और राष्ट्रीय कैडेट कोड सी अथवा बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। मैंने कहा था दोनों प्रमाण पत्र हैं तो भी चल जाएगा, बी है तो भी चल जाएगा, ठीक। दोनों का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो इसमें सिर्फ 5 पोस्टें हैं और इसके लिए 2 पोस्ट हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, 3 है आपका अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक। और 37 आरक्षण में 1 पोस्ट है आपका, यानी कि 3 में से 1 है आपका अनारक्षित उत्तराखंड महिला के लिए। ग्रेड पे लेवल इसका एक लेवल कम रहेगा, लेवल 7 का रहेगा और 44,900 से स्टार्ट होगा। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इनमें सेकंड पॉइंट एक ऐड किया है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या फिर डॉइक डॉइक जो है डॉइक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त तो ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र होता है, ठीक। किसके द्वारा, DOEACC डॉइक जिसे कहते हैं, इनके द्वारा ओ लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। अब ओ लेवल का तो वैसे नाइलिट भी करवाता है, इन्होंने दिया नहीं है, शायद वो भी वैलिड हो। तो इसमें कंप्यूटर टाइपिंग का 4,000 की डिप्रेशन पर आवर है और इंग्लिश का 9,000 की डिप्रेशन पर आवर। यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी होगा। तो अगर आप असिस्टेंट रिव्यू का सोच के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो एक एडिशनल चीज़ है वो है आपका कंप्यूटर का, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा जो होता है आपका वो रहता है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें तो अधिमानी अर्हता यहाँ पर सेम है बिल्कुल, ठीक। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया में 21 से 42 वर्ष है जो कि नॉर्मली रहता है और यहाँ पर दिया गया है 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा की बढ़ी के अंतर्गत समूह गौ के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको 1 साल का जो रिलैक्सेशन है वो इसके लिए दिया जाएगा, ठीक। इस पर्टिकुलर यानी कि ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट है उसमें आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं 1 साल का रिलैक्सेशन। मान लीजिए अगर आपने इसमें कर लिया है तो आप पीसीएस में नहीं कर पाएंगे, लोअर पीसीएस में, और उसमें कर लिया है तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें बाकी जो पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम देख लेते हैं, ठीक। कैसे
इसका जो फीस वगैरह है वो तो सेम ही है 176.55 जनरल। बाकी अगर बात करें SC/ST की तो 86, और जो अनाथ बच्चे हैं या दिव्यांग हैं, दिव्यांग के लिए 26.55, अनाथ के लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं है। ठीक, इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। सेंटर्स आपकी ये रहने वाले हैं, ठीक है, कुल 6 सेंटर यहाँ पर रहेंगे सिर्फ, तो देख लेना, हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और श्रीनगर बॉडी गढ़वाल। अब देखिए मेंस और स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहता है। तो देखिए जनरली आपने देखा होगा स्क्रीनिंग में 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर आपके पास 200 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 3 घंटे का यहाँ पर समय रहेगा। ग्रुप सी में जनरली 150 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनिंग में आपका 200 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का जो बेसिक रहता है, ठीक, और जो आपका जीके रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, पूरा पूरा वही रहेगा, ठीक है। तो 200 प्रश्न होंगे इसके, 3 घंटे का समय, 200 नंबर का रहेगा ये, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगा। इसके बाद बात करें तो मुख्य परीक्षा जो मेंस है वो क्या रहने वाला है, तो देखिए इसमें 3 पेपर होंगे आपके। एक तो है इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का पहला प्रश्न पत्र है ये, 3 घंटे का, 200 अंक रहेंगे। एक हिंदी भाषा का है, 3 घंटे का, 200 अंक रहेंगे। और इसके अलावा कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको 10 मिनट में। जो भी आपका क्राइटेरिया है 4000, 9000 की डिप्रेशन, ठीक है, इंग्लिश के लिए 9000, हिंदी के लिए 4000, वो आप देख लेना, ठीक। और सिलेबस की बात करें तो ये दिया गया है, मैंने बताया था अभी आपके पास सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। स्क्रीनिंग में बात करें तो जो आपका जनरल साइंस है, करंट अफेयर मैंने बताया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का इतिहास वगैरह जो रहता है, या जो जीके वगैरह है उत्तराखंड का, या करंट अफेयर्स भी हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं स्क्रीनिंग में। कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस का कुछ क्वेश्चन आपको रहेगा। ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेल बी ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क्स का ये रहने वाला है। मेंस का आप देख लेना, मेंस में यहाँ पर दिया गया है कैसा रहेगा आपका, ठीक। तो कुल मिला के मात्र 17 पोस्टें हैं, लेकिन आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है समीक्षा अधिकारी की, जिसमें 12 पोस्ट हैं। तो बस यही है आज के लिए, और इसमें अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।